प्रिय भक्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूजा विधि में। आप लोग कैसे हैं कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। भक्तों, आज हम सुनेंगे शनि देव का व्रत कथा। अगर आप शनि देव का व्रत रहते हैं तो कथा सुनना अति अनिवार्य होता है। कथा सुनने से या पढ़ने से आपको उचित मनोकामना की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं शनि देव की महत्वपूर्ण कथा। एक समय सभी ग्रहों, नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी समर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत, कांस रजत, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभक्र और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उसे इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटा कहलाएं। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया। उन्होंने कुपित हो कर राजा से कहा, राजा, तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध, शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े को मैंने विनाश किया। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को वानरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उन्होंने साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुना। अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठे वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुँच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहाँ अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब। उसने समझा कि बीकी ने ही उसे चुराया है। उसने बीकी को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया
बन गया और नगर में बाहर बिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकला, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में उठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहाँ की राजकुमारी मनभावती को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझने पर भी वह जब ना मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उसने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत कहेगा उसे मेरी दशा को कोई दुख न होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूरे होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आँख खुलते ही राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी भर हार टंगा वो वही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री कांवरी को पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावती और श्री कांवरी को सभी प्रकार उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। सबसे सारे राजा में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद से साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य सुने। जय शनिदेव।